Suddenly everything happened because I stopped looking like Rosesh. अब जब आपका सोशल अपग्रेडेशन भी हुआ है ना, पिताजी की बुआ थी, उन्होंने बोला था क्या इतना पढ़ाए लिखे, वो आदमी मुझसे ज़्यादा एक्टिव है खेतों में। इंडस्ट्री सपोर्ट करती है सर यार बुरे टाइम में एक दूसरे को? नहीं हो पाता, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल स्ट्रगल। नहीं हो पाता है या नहीं करना चाहते नहीं करते हैं, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल स्ट्रगल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मैं अपना ही बताता हूँ तुम्हें कि कोरोना के बाद जब ये सारी चीज़ें हुई और ये सब डिजास्टर हुआ, आई वांटेड टू गेट बैक टू एक्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज फंड अब ख़त्म हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था मैं। तो ऑडिशन देता था तो आधे चीज़ों में इसलिए नहीं होता था बिकॉज दे सेड कि सर अगेन वहाँ भी यही वर्ड परसेप्शन कि रोसेस का परसेप्शन कैसे चेंज करें। तब मैंने जिद में वजन बढ़ाया, मैंने बाल मुड़वाया। मैंने कहा अब दोगे काम, अब तो पहचान में नहीं आ रहा हूँ कि मैं रोसेश हूँ। देन आई गॉट 4 फिल्म्स बैक टू बैक, 3-3 दिन के इंटरवल पे। कौन कौन सी फिल्में ये? हड्डी, नवाजुद्दीन के साथ, नवाजुद्दीन का दूसरी फिल्म राउतू की बेली अभी रिलीज होना बाकी है। पंकज कपूर जी के साथ एक दिल्ली में किया है, वो भी रिलीज पे है, बिनी एंड फैमिली, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ये। देन वेब सीरीज में तुम्हारा कोटा फैक्ट्री आया, ये मेरी फैमिली आया, एक जो अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो। So suddenly everything happened because I stopped looking like Rosesh. सर अभी मतलब मानो या ना मानो लेकिन आपको स्टीरियोटाइप कर दिया गया था रोशेश के कैरेक्टर के लिए, लेकिन ये कितनी आयरनी की बात है कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई का जो पहला सीजन था वो फ्लॉप माना जाता है, राइट? जब वो रिलीज हुआ था शुरू में 70 एपिसोड आया था, फिर उसको बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत ही खराब टीआरपी थी, और फिर कुछ सालों के बाद इसकी कल्ट फॉलोइंग शुरू होती है। आपको क्या लगता है कि जैसे एक चीज होता है ना कि इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन जो मेरे को ऐसा लगता है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, कि शायद उस वक्त देश में जो चीज़ें चल रही थी या हो रही थी ना, कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी सारा भाई की, शायद बहुत ही ऐसा था क्या कि मास ऑडियंस उस फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस समय। वन थिंग वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉमेडी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन सोसाइटी। ओके, रिक्शे वाले का भी तो ह्यूमर है, उससे तुम इत्तेफाक रखते हो? ये हाँ, राइट। At a level of Bill Gates and Ambani's, they also must be cracking jokes, no? They must be laughing. But क्या तुम इत्तेफाक रख पाओगे? So certain thing which happened, why we thought that way ahead of time, because वो टाइम अब जब आपका सोशल अपग्रेडेशन भी हुआ है ना, अब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास में अब थिन लाइन है। पहले तो बहुत तगड़ा जंप था ना, तो अब तो हर कुछ हो गया, अब तो घर भी आ गए सबके पास। पहले गाड़ी जो लग्जरी थी, अब ये सारी चीज़ें तुम देखो ना कि बढ़ा है, तो अब समझ भी बढ़ गई है उस हिसाब से, तो अब समझ में आने भी लगा है, क्योंकि लगभग अब वो आपके फैमिली से रिलेट करने लगे हैं कि भले वो तरीका आपका इंग्लिश वे ऑफ सेइंग है, लेकिन सास बहू तो सबके घर में ही चलता है। एक बेटा तो होता ही है, क्योंकि मुझे तो लाखों लोग मिलते हैं यार जो बोलते हैं कि अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम ही आप पे, वो तो रोसेश ही है, वो तो नाउ इट हैज बिकम दैट कंपैरिजन। उस समय नहीं था, उस समय शायद हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे थे, हमने नहीं देखा था रोसेश को। सीजन 2 आपको लगता है कि जैसा हिट होना चाहिए? डेफिनेटली नहीं था सीजन 2 थोड़ा मतलब आई थिंक कि वी रश्ड टू मच। We rushed too much under pressure of shooting, एक महीना, we could not figure out the proper themes, we did not have too much time for preparation. So I think कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत writing भी उसके कारण cater करने चले गए थे हम लोग, and we were also not, plus ये जिस प्लेटफॉर्म पे देखो जब आया था तब चैनल नया था, इस वजह से भी नहीं चला। जिस समय सीजन 2 आया था वो हॉटस्टार पे आया था, और उस समय OTT प्लेटफॉर्म पिक कर रहा था, नया कर रहा था, तो इस वजह से वहां पे भी रीच ज्यादा नहीं थी। हो सकता है 10 साल बाद ये भी कल्ट बन जाए, यू नेवर नो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ आप बीज लगा दो फिर। और देखिए सर, ये भी कितनी मतलब क्या आयरनी है सर कि रोशेश के कैरेक्टर से पहले भी
कहीं ना कहीं आपको स्टीरियोटाइप किया जा रहा था कि हीरोइन का क्या आप भाई बने हुए हो। वो बहुत संतुष्ट भी था मैं। कुसुम वगैरह में भी थे आप। हाँ, बहुत संतुष्ट था मैं। मेरे को लगता है देश में निकला हुआ चांद में भी थे आप। राबड़ी देवी ने पहचान लिया था कि अरे तुम शशांक है न रे, कुसुम का भाई। वो उस समय मुझे याद है, एक वो सहारा श्री की शादी में जब गया था मैं, उनके बेटे की शादी में, तो जिससे शादी हुई थी उनके छोटे बेटे की, वो मेरी वाइफ का रोल कर रही थी कुसुम में। ओ, तो वहाँ पे फिर लालू जी और राबड़ी जी से पहली मुलाकात हुई थी मेरी। सहारा श्री सबको बुला लेते थे क्या, मतलब उस समय तो खैर जैसे अभी अंबानी सबको बुला लेते दैट वाज अ फेरी टेल मैरिज यार, उसके बारे में क्या ही बात करें, जो बताइए अभी सर, वाला ही कुछ तो बताइए सर, अरे थोड़ा मुझे सा- छोड़ो, थोड़ा तो बताइए सर क्या। कुछ नहीं, इट वाज मैग्नम ओपस यार, मतलब वो तो कहाँ पे, भव्य लखनऊ था, लखनऊ में हुआ? लखनऊ में। हाँ, मतलब आप, आई रिमेम्बर कि जब स्टेज पे जा रहे थे तो पहले सीढ़ी पे वो पुराने एक्टर जो विश्वजीत थे हाँ, वो खड़े थे, अच्छा। सेकंड पे मुलायम सिंह जी थे, थर्ड पे बच्चन साहब थे, फोर्थ पे सहारा जी थे, एंड दे वर रिसीविंग यू एज अ गेस्ट व्हेन यू वर गोइंग ऑन स्टेज। तो मतलब आप वो चिमटी काटो कि आप थप्पड़ मारो, एंड यू कुड नॉट बिलीव, मतलब कौन नहीं था। सो वो एक फेरी टेल मेरे लिए 2004 में बड़ा अच्छा सा हुआ था, कुछ क्षण का। राइट सर, आपके जर्नी के स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लेट 90s में, उस समय एक यंग राजेश कुमार के दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मुंबई चलते हैं, एक्टिंग करते हैं, और फिर वहाँ पे उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? खास करके बिहारी फैमिली। बिहार की फैमिली वहाँ से, अरे तुम ये एक्टिंग करने जा रहे हो क्या, ये कर रहे हो? अरे क्या नहीं reaction नहीं नहीं, वो बहुत इत्तेफाक हुआ था, ये तो खत्म आपको हुआ। आपको कोई बोला कि नचनिया गवनिया बनने क्या है, वहाँ पे जा रहे हो तुम? भांड शब्द का, भांड शब्द जिसको बोला जाता है, हाँ, हाँ, वो मेरी जो पिताजी की बुआ थी उन्होंने बोला था क्या इतना पढ़ाए लिखाए, बना तो जाके भांडी ना। भांड बनना है। पर ठीक है वो दैट वाज नो, बट आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग एन एक्टर, टू बी ऑनेस्ट। सॉरी सर, परसेप्शन अभी भी बहुत नहीं बदला है सर, अभी भी यही शब्द बोला जाता है। अभी भी समाज ऐसा ही बोलता है कि अरे नाचने गाने वाला है, भांड है, वहाँ मैं पे बता रहा जाके हूँ ये ये करेगा। हमारी जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्त, कि हमको अपने भाषा को बदलना पड़ेगा, हमको अपने सोच को बदलना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन। बिकॉज आज की डेट में सारे इतने स्टार्टअप्स और इतनी सुविधाएं और इतनी अलग अलग प्रोफेशंस हैं that you need to upgrade yourself राइट। rather than categorizing everything into one. But anyways, coming to you, so ऐसा हम सोचे नहीं थे कि एक्टर बनना था। ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, मेरी सिस्टर उस समय यहाँ ग्रेजुएशन कहाँ से किया आप? हिंदू कॉलेज से दिल्ली। तो वो ख़त्म हुआ था, एमए का एडमिशन के लिए बैठे हुए थे, एंड माई जीजा जी कॉल्ड अप बिकॉज दे हैड शिफ्टेड टू बॉम्बे एट दैट टाइम। तो सिस्टर प्रेग्नेंट थी, तो ये हुआ था कि डिलीवरी के लिए 2-3 महीना है समय, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तो तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो तुम आ जाओ, रह लो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं भी खाली हूँ, यहाँ वहाँ पटना जाने से अच्छा था, दिल्ली में बेकार बैठे रहने से अच्छा। मैंने कहा तो चलो। आप लोग पटना में रह रहे थे उस समय? हाँ, उस समय पटना में थे। तो फिर बॉम्बे वही देख रेख करने आया था 2-3 महीने। फिर वो डिलीवरी वगैरह का टाइम हुआ, उसमें मैं कंफ्यूज हुआ कि मैं एमए में एडमिशन ले लिया, मैं एमए करूं कि सिविल सर्विसेज नहीं करना है। अच्छा, आपको आईएएस बनना था? मतलब ये था कि अब हिस्ट्री ऑनर्स लिए हो तो और क्या करोगे। पिताजी क्या चाहते थे, क्या बनाना आपको? डेफिनेटली सिविल सर्वेंट, हाँ। बट ही वॉज ऑलवेज ओपन कि जो करना, मतलब पापा करते क्या थे आपके? पापा यार कुछ नहीं करते थे, फिर 40 के बाद रिटायरमेंट ले लिया कुछ नहीं करने से। no, he did his job ढंग से, क्योंकि बिहारी पिता अगर ये सब देखेंगे तो फिर मेरे को लगता है कि अभी भी वो मेरा कोई उनको गया में पिक्चर लगा हुआ था, बोल बोल के थक गया कि वो बेटा का पहला फिल्म थिएटर में लगाया, जाके देख लीजिए। नहीं देखे ना खुद देखे ना किसी को दिखाए भी, ठीक है लगा हुआ होगा। टिपिकल फादर। नो मतलब he did his job, मतलब इन द सेंस कि ठेकेदारी फलाना ढिमकाना ये सब जो हम लोग की तरफ करके, होता है। हाँ थोड़ा दो किसी तरह कैलकुलेट करके 2 प्रॉपर्टीज बन गई, जिससे रेंटल शुरू हो गया। तो वहाँ पे 20,000-25,000 रुपया पर मंथ इज गुड एनफ फॉर, राइट, हाँ। सो आफ्टर दैट ही वाज जस्ट देयर, मतलब। लेकिन आपको आईएएस बनाना चाहते थे? हाँ, बट आज 78 की उम्र में वो आदमी मुझसे ज़्यादा एक्टिव है खेतों में। आज वो मतलब 14 एकड़ को जो सहजन की खेती की है, सहजन की खेती हटा दिया उनको कि उस लेवल पे फ्रूट नहीं मिला, तो अच्छा। अभी आम, अमरूद, कटहल
नींबू शेड नेट खड़ा कर दिए हैं आधा एकड़ में, कैश क्रॉप कर रहे हैं, बेबी कॉर्न उगा रहे हैं, स्वीट कॉर्न उगा रहे हैं, मतलब ही इज जस्ट गॉन फुल थ्रॉटल इन हिज लाइफ कि अभी दिखाता हूँ मैं कैसे होता है खेती। एंड 78 टचवुड यार, मतलब आदमी खेल रहा है मोटरसाइकिल पे। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।